गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालें। आज 30 जुलाई 2021 है। चलिए आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है? तो ये विश्व का पहला है और इन्होंने क्या किया है कि जो परमाणु रिएक्टर होते हैं वो स्टार्ट कर दिए, एक्टिवेट कर दिए। तो ये कौन कर सकता है? चाइना ही कर सकता है ऐसा काम, है ना। चलिए, और यहीं पे आपको पता है मंकी वायरस भी देखा गया। पहला केस जो है मंकी वायरस का वो कहाँ पे मिला है? अभी चाइना के अंदर मिला है, ठीक है। और गार्बेज में टॉप पर है, पता ही है आपको, तो ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य में स्थित धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कि धोलावीरा जो है एक स्थल है, साइट है जो कि यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। तो ये धोलावीरा है कहाँ पे? ये गुजरात के अंदर है ना। अब जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हो तो आप उसमें धोलावीरा नाम सुनते हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि धोलावीरा जो है यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का कौन से नंबर का 40वां स्थल हो गया है। और अगर गुजरात से बात की जाए, सिर्फ गुजरात में, तो गुजरात में ये चौथा ऐसा स्थल है जो इसमें शामिल हुआ है, गुजरात की तरफ से सिर्फ। अगर ऑल ओवर इंडिया की तरफ से कहेंगे तो 40वां स्थल है, साइट है जो कि शामिल किया गया है कि इसमें यूनेस्को में। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या है? मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किसने की है? तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरीके की मीटिंग्स होती रहती है। तो अभी कहाँ पे हुई है? उज्बेकिस्तान में हुई है और भारत के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे गए थे, तो याद रखिएगा। इससे पहले, और उज्बेकिस्तान अपनी सीमा किस सागर से साझा करता है? तो याद रखिएगा, जो एरियल सी है, ठीक है, उससे अपनी बाउंड्री साझा करता है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, किस राज्य ने बांस औद्योगिक पार्क यानी बैम्बो इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये कहाँ पे रखा गया है? ये आसाम में रखा गया है। शॉर्ट बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रखने का अनुमान लगाया गया है? तो ये भी हमेशा बदलता घटता रहेगा, बट हाँ एक आई थी डाटा, तो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। तो 9.5% रखा है, ऐसा माना है कि इतनी हो सकती है ग्रोथ भारत की 2022 में, अभी नहीं, ठीक है। आईएमएफ कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए? ये क्या है? दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो बिम्स्टेक का कहाँ होगा? ये होगा आपका श्रीलंका के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछा है बिम्स्टेक जो है ना, उसमें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपके बांग्लादेश काठमांडू के अंदर है, ठीक है। आप एक बार इसे चेकआउट कर लीजिएगा। मुझे तो यही याद आ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं गलत हूँ, बट लेट बी चेक इट। यस, तो मैं सही सोच रही थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? वो आपके काठमांडू में है, सॉरी ढाका में है। काठमांडू में नेपाल कहाँ चली गई, ठीक है। तो बांग्लादेश में है। और इसके मेंबर कौन कौन है? तो ये देख लीजिए, आपके सामने ये मेंबर्स की लिस्ट है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड इसके मेंबर हैं। और अभी की चेयरमैनशिप किसके दी गई है? श्रीलंका को दी गई। मैंने बताया आपको अभी, इसकी 2021 की दिसंबर में जो मीटिंग होनी है वो कहाँ हो रही है? श्रीलंका के अंदर होनी है। अगर आपसे पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का क्या है? एक समूह है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं अपने पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? तो भाई अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? इनका नाम याद रखिएगा, एंटनी ब्लिंकेन इनका नाम है। तो एंटनी जी अभी भारत आए हुए हैं, हमारे विदेश मंत्री से भी मिला, और इन्होंने कहा है, क्या कहा है
इन्होंने कहा है कि हम कितना डॉलर दे रहे हैं, 25 मिलियन डॉलर दे रहे हैं। 25 मिलियन डॉलर ये इंडिया को डोनेट कर रहे हैं, किस लिए? कोविड-19 की वैक्सीन्स को बनाने के लिए। तो फ्री में दो वैक्सीन, तो भी तो नहीं मिल रहा है वैक्सीन। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर। ये क्या है? कर्नाटक के नए सीएम बने हैं भाई। येदियुरप्पा जी तो छोड़ दिए सीट, तब उसकी जगह नए कौन बने हैं? बसवराज एस बोमबाई इनका नाम है। तो इनका नाम याद रखिएगा, बहुत टिपिकल सा नाम है, बट बॉम्बाई, बॉम्बे, बॉम्बाई ऐसे याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या है? ये है मोमबासा द्वीप किस महाद्वीप में है? तो मोमबासा द्वीप कहाँ पे है? अफ्रीका में है, ठीक है। और ये केनिया का एक बंदरगाह है, ठीक है। मोमबासा जगह है वो कहाँ पर है? वो अफ्रीका में है। अफ्रीका में भी कहाँ? तो केनिया में। ये केनिया का बंदरगाह है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी हमारा जो INS तलवार है ना, वो यहाँ पे गया है युद्ध अभ्यास के लिए। तो होता रहता है हमेशा, तो या बस लोकेशन याद रखिएगा। हो सकता है ये मैच द फॉलोइंग देते हैं ना बंदरगाहों की, तो वो उसमें दे सकते हैं आपको, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या है? ये है नौका शब्द का अर्थ विज्ञान है। इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध किससे? रसिया से, यानी रूस से है। क्यों? क्योंकि अभी रशिया ने अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा अपना वो भेजा है, मिशन भेजा है, जो कि जैसे कि जो स्पेस स्टेशन है ना, और जब जाते हैं लोग, आप टीवी मूवीज़ में देखेंगे, इसको लिंक करते हैं, फिर वहाँ पे लोग वॉक करते हैं, जिस जिस प्लेस पर वॉक कर सकते हैं, तो वही भेजा है। तो याद रखिएगा ये बस शब्द और इसका अर्थ और किस देश से इसका संबंध है, ठीक है। वहाँ के अर्थ में नौका मतलब क्या होता है? साइंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये भी इंडिया से ही है, मतलब रूस से ही है। रूस और इंडिया के रिलेशनशिप को दिखाता है। क्या है ये? युद्ध अभ्यास इंद्र। तो इंद्र भारत किस देश के साथ मनाता है? मैंने आंसर बता ही दिया, रूस के साथ मनाते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो है वो 12वां नंबर का एडिशन है, ठीक है। और हो कहाँ रहा है इसका आयोजन? ये रसिया में हो रहा है। रसिया में भी कहाँ? तो वोल्गोग्राड में हो रहा है। तो वोल्गोग्राड याद रखिएगा, वो टिपिकल नाम है, तो उतना मत याद रखिएगा, बॉल से याद रखिएगा। तो ये मेन याद रखें, रसिया याद रखना है। कहाँ पे आयोजित हो रहा है? रूस में। कौन सा एडिशन है? 12वां। इससे पहले कहाँ हुआ था? इंडिया महाराष्ट्र के अंदर, ओके, 2020 में कह लीजिए होंगे। तो आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नाम सुने होंगे, सांस, ठीक है। तो ये अभियान किससे संबंधित है? सीधे सीधे क्वेश्चन दे देगा, सीधा क्वेश्चन देगा, किससे संबंधित? याद रखिएगा, ये निमोनिया से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इसी से हम पकड़ में आ जाएगा। सोशल अवेयरनेस एंड एक्टिव ऑफ न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली 2019 में शुरू किया गया था ये, ठीक। आपको पता है निमोनिया से बहुत सारे बच्चे, जो इन्फेंट बच्चे होते हैं, मासूम नवजात बच्चे, वो मर जाते हैं। तो इसी वजह से ये अभियान चलाया गया था 2019 में, तो ये न्यूज़ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये तो आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हमने कल कौन सा दिवस मनाया? कल मैं डालना भूल गई थी, आज डाल देती हूँ। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 कब मनाया जाता है? तो ये कल मनाया गया, मतलब 29 जुलाई को मनाया गया। और इसका थीम क्या था? देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड। उनका जो सर्वाइवल है वो हमारे हाथ में है। देखिए ये रहे हमारे क्यूट से टाइगर, जो कि भारत का एक राष्ट्रीय पशु भी है, नेशनल एनिमल भी है। और आपको पता है टाइगर दिवस हमने देखी, कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये कितने टाइप्स के पाए जाते हैं इंडिया में? इंडिया में नहीं, मतलब ये कितने टाइप के हैं? ये 4 टाइप के हैं। कहाँ लिखूँ? इधर ही कर देती हूँ। 4 टाइप के हैं, ठीक है, 4 टाइप्स के हैं ये। मतलब कलर के अकॉर्डिंग है, ब्राउन है, जैसे गोल्डन ब्राउन मिला था ना आसाम में, याद है? भूल गए? याद रखना, आसाम में मिला है गोल्डन कलर का, ठीक है, मानस नेशनल पार्क में। गोल्डन होते हैं, वाइट होते हैं, वाइट ब्लैक रंग के होते हैं, और इस कलर के होते हैं, ठीक। और पूरे वर्ल्ड में 3000 के आसपास, 3900 कुछ पाए जाते हैं। और 3000, मतलब शायद 3000 तक इंडिया में ही पाए जाते हैं। और इसको याद, इसका टारगेट याद रखिएगा, जिसको T20 के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट है कि 2022 तक इनकी पॉपुलेशन को दुगना करना है।
और टाइगर स्टेट अगर कहा जाए किसे कहते हैं, याद रखिएगा किसे कहते हैं, एमपी को कहते हैं। इतना पॉइंट याद रखिएगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एस्पिरेंट।